तेरी ऊंची अटारी प्यारी मैं वारी तेरी गलियन पे, मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में, श्री राधे तेरे चरणन में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 19। इसी के साथ आप सुनेंगे भगवत गीता का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। धर्मदत्त और गण के संवाद में धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे उन्हें भगवान विष्णु का रूप मिला? गण बोले, हे द्विज, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से करदम जी की कृपा दृष्टि से वे दो पुत्र हुए। दोनों पुत्रों में बड़ा जय और छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में बड़े निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजा करते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आ गए। भगवान के अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को वे परस्पर बांटने लगे। तब जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल जाए वह उसी का है। तब जय ने अपने मन में दुखी होकर विजय को शाप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे तू ग्राह हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया है, तो तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कहकर शाप की निवृत्ति मांगने लगे, तो वे कहते हैं, हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और शाप के वश ग्राह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे हे कृपानिधि, इस शाप को आप लौटा दीजिए। तो श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होगा, मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन देकर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने अपने किए हुए शापों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। अब गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बन गए। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए वे दोनों गजराज गए। उस शाप के कारण ग्राह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े हुए हाथी ने कातर वाणी में भगवान विष्णु का स्मरण किया, तो शंख और चक्र गदाधारी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्राह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और अपना रूप देकर उन्हें बैकुंठ को ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण, वे दोनों जय और विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए और वे दोनों भगवान विष्णु के प्यारे होकर उनके द्वार पर रहते हैं। इससे हे धर्मज्ञ,
तू भी नित्य भगवान विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातः काल स्नान करके एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन किया करो। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा किया करो। सदा मसूर, कंजी, बैंगन का त्याग करो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर तुम भी हमारी तरह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान और तीर्थ ये कोई भी ज्यादा अधिक नहीं होते। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग भगवान विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त होकर उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुनता है या सुनाता है वह भी जगत गुरु की कृपा से भगवान विष्णु के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी ने पूछा, भगवन, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसके हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कंजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उल्लसित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं।
आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चतुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे एक ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया।
मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्ग लोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहेगी। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यों कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना है। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही वह अभ्यास होने के कारण शैशव अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगिरेटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगिरिटी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के महात्म्य के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना।
जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देख 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी।
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। ओम श्री विष्णवे नमः। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाकी पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो, कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु जी की जय। यह थी आज की कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी और तुलसी जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।